हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग PYQ सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में अपेयर होने वाले हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 22-23 में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन जो है सो आपका सर्किट डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। सर्किट डायग्राम की हेल्प से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इन द गिवन सर्किट, आपको दिख ही रहा है कि सर्किट डायग्राम जो है सो दिया हुआ है। हमें क्या करना है, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस जो है सो इस सर्किट का फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आमीटर से कितना करंट फ्लो होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स मेरा 3 दिया हुआ है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर 3 है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, तो हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स मोर देन 1 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट। हम लोग सेल से क्या करेंगे, पहले करंट को ड्रॉ करेंगे। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, आई करंट को जो है सेल से ड्रॉ कर रहे हैं। और ये आपका वायर है, आई करंट जो है सो यहाँ फ्लो करता हुआ जो है सो आएगा। और फाइनली यही आई करंट कहाँ इंटर करेगा, आमीटर में इंटर करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आमीटर जो है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट है तो जितना करंट आमीटर से पास करेगा वही क्या होगा, आमीटर का रीडिंग होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यही आई करंट कहाँ से पास हो रहा है, आमीटर से पास हो रहा है। अब फाइनली आई कहाँ आएगा, आपका यहाँ आएगा। और यहाँ भी आपका आई ही जो है सो करंट रीच करेगा। लेकिन जब यहाँ करंट पहुँचेगा तो करंट के लिए मल्टी पाथ अवेलेबल है। यानी कुछ करंट आपका इधर से पास करेगा, मान लेते हैं I1 करंट पास हो रहा है इधर से आपका I2 करंट जो है सो आपका पास हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का है और 50 ओम का है, इससे I1 करंट ही पास हो रहा है। लेकिन हम लोग बात करेंगे तो 30 ओम से मेरा I2 करंट पास हो रहा है। इधर से आपका I1 आया, इधर से आपका I2 आया और दोनों करंट फिर से क्या हो गया, मर्ज होके I बन गया। और सेल से हम लोग I करंट को ड्रॉ किए थे और फाइनली सेल को हम लोग I करंट क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो सबसे पहले आपको करंट के फ्लो का डायरेक्शन जो है सो दिखाना होगा सर्किट में कि करंट जो है सो कैसे फ्लो हो रहा है। यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ 2 रजिस्टर्स है, एक का नाम 10 ओम है, दूसरा का नाम 50 ओम है। दोनों आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा क्योंकि आपको दिख रहा है कि दोनों से I1 करंट ही पास हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों वायर को हम लोग हटा के सिंगल वायर लगाएंगे। हम लोग दोनों वायर को हटा के क्या करेंगे, सिंगल वायर लगाएंगे। यानी ये 10 ओम और आपका 50 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो 10 ओम और 50 ओम आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालना हम लोग जानते हैं। दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक आपका 10 है, दूसरा 50 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ओम आ जाएगा। यानी दोनों वायर को मैंने सिंगल वायर से रिप्लेस कर दिया है। अब हम लोग आगे अगर बात करेंगे तो इसके नीचे आपका क्या लगा हुआ है, 30 ओम लगा हुआ है। जैसे सर्किट है वैसे ही हम लोग यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेरा 60 ओम ऊपर वाला है, नीचे वाला मेरा 30 ओम है। नीचे वाला मेरा कितना ओम है, 30 ओम है। ये हमें दिख रहा है अभी। और हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको सेल से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। सेल से हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कितना है, आपका 6 वोल्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं कि फिर से अगर करंट को पास कराएंगे
तो करंट यहाँ फिर से क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। इसका मतलब फिर से ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर इधर हम लिख रहे हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, R1 का वैल्यू आपका 60 ओम है, ऊपर वाले को R1 मान लेते हैं, नीचे वाले को R2। 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 60 आपका एलसीएम, ये 1 + 2 हो जाएगा, यानी 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/60। इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60/3 बराबर 20 ओम। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसको हम लोग टोटल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया, 20 ओम आया। सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सर आमीटर से कितना करंट जो है सो फ्लो होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आमीटर से कितना करंट जा रहा है, तो आमीटर से आपका I करंट जो है ना क्या हो रहा है, जा रहा है। तो अगर आमीटर से I करंट अगर फ्लो कर रहा है तो यही आमीटर का रीडिंग हो जाएगा। तो हमें देखना ये है कि हमें I का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग अभी R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल चुके हैं। R इक्विवेलेंट कितना निकाले हैं, अभी 20 ओम हम लोग फाइंड किए थे। और V का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है आपका, V का वैल्यू आपका जो है सो 6 वोल्ट दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, तो हमें I का वैल्यू निकालना है। हम लोग I को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखेंगे हम लोग, V बराबर I/R इक्विवेलेंट। दिख रहा होगा आपको, मैंने यहाँ ओम्स लॉ को अप्लाई किया है क्योंकि हमें करंट का वैल्यू चाहिए R इक्विवेलेंट, और V का वैल्यू दिया हुआ था। I की वैल्यू के लिए हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई किए, V बराबर I/R इक्विवेलेंट। हमें I का वैल्यू चाहिए, I को सब्जेक्ट बनाएंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे। V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू 6 है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है आपका 20 है। हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, 2 3 जा 2 10 जा, ये कितना आ जाएगा आपका 3/10 एम्पियर। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग 0.3 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा।